हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 65 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 11 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 8 जो हमारा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों की नीड होती है, जबकि एसेक्सुअल में दोनों की नीड नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस वर्कशीट से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और उसको किस किस तरह से क्या क्या मोड हैं जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मोड रहेंगे। फर्स्ट है फीजन मोड है। ठीक है, फीजन मोड में हम बाइनरी फीजन एंड मल्टीपल फीजन के बारे में पढ़ेंगे। बडिंग में हम विद डी अटैचमेंट, विदाउट डी अटैचमेंट। ठीक है, रीजनरेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये सारे जो मोड हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ये हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। अभी सबसे फर्स्ट जो हमारा मोड है दैट इज़ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फीजन। ठीक है, सो ये हम समझ चुके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज़ नो नीड ऑफ फीमेल एंड मेल गैमीट। ओके, अब फीजन देखिए क्या होता है। फीजन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ अ पेरेंट सेल इन टू और मोर मैनी डॉटर सेल्स। तो ये प्रोसेस है जिसमें जो पेरेंट सेल है वो टू और मोर डॉटर सेल में जो है क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द फीजन। इट कैन फर्दर बी ऑफ टू टाइप्स। अब ये फर्दर टू टाइप्स का हो सकता है, दैट इज बाइनरी फीजन एंड मल्टीपल फीजन। टू टाइप्स में क्या क्या हो जाएगा, बाइनरी फीजन हो जाएगा एंड मल्टीपल फीजन। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है बाइनरी फीजन। बाई का मतलब क्या है, बाई का मतलब है टू। तो बाइनरी फीजन यानी डिवीजन ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल। एक पेरेंट सेल जो है वो टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, उसको हम बाइनरी फीजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा, इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है पहले वो किसी भी जो है प्लेन से क्या हो जाता है, न्यूक्लियस किसी भी प्लेन से डिवाइड हो जाता है। एंड जो लेशमानिया है उसमें जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है दैट हैपन्स अलोंग अ फिक्स्ड प्लेन इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर फ्लैजला। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है, इसको हम यहाँ डायग्राम से समझेंगे। देखिए ये अमीबा है, अमीबा में ये पेरेंट सेल है, तो सबसे पहले डीएनए कॉपी करता है। डीएनए कॉपी के बाद जो न्यूक्लियस है इसका डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और ये किसी भी प्लेन में हो जाता है। ठीक है, कैसे भी ये डिवीजन जो है वो हो जाएगा। एंड द न्यूक्लियस गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड आफ्टर द न्यूक्लियस डिवीजन देयर विल बी द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। ठीक है, इस तरह से टू डॉटर सेल जो है वो बन जाती हैं। बट ये तो हो गया अमीबा की बात, जिसमें न्यूक्लियस किसी भी प्लेन में डिवाइड जो है हो जाता है। बट इन केस ऑफ लेशमानिया, लेशमानिया में क्या होता है, देखिए बाइनरी फिजन अमीबा में हो गया। अभी लेशमानिया में क्या होता है कि एक प्लेन से ही जो है ये क्या होता है, डिवाइड होना शुरू होता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है एक प्लेन से डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और इस तरह से ये जो है धीरे धीरे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है अलॉन्ग इट्स फ्लैजला। तो इस तरह से ये क्या है, ये इसके फ्लैजला हैं। तो जैसे इसमें जो है आपको बताया गया है इसके अंदर दैट न्यूक्लियस हैपन अलोंग अ फिक्स्ड प्लेन इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर फ्लैजला। तो इसके रिस्पेक्ट में ही जो है क्या होता है, एक फिक्स प्लेन होता है लेशमानिया के डिवाइड होने का। नेक्स्ट देखिए मल्टीपल फिजन क्या है, डिवीजन ऑफ अ पेरेंट सेल इन मैनी डॉटर सेल साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो एक जो पेरेंट सेल है वो साइमल्टेनियसली बहुत सारी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारी। सो इन केस ऑफ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, अनफेवरेबल कंडीशन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ सिस्ट अराउंड द पेरेंट सेल। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन जो है वो एक सिस्ट फॉर्म करती है अराउंड द पेरेंट सेल। इसकी एक तरह से जो सिस्ट बनती है वो क्या है, वो जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है।
विच कीप्स डिवाइडिंग, जिसके अंदर डिवीज़न होती रहती है, एंड व्हेन द फेवरेबल कंडीशन रिटर्न द सिस्ट ब्रेक ओपन टू रिलीज ऑल द डॉटर न्यूक्लियाई। और जो सिस्ट है वो क्या हो जाती है, जब फेवरेबल कंडीशन हो जाती हैं तो ये जो है ब्रेक हो जाती है और जो भी डॉटर सेल्स हैं वो सारी की सारी जो है बाहर आकर एक नया ऑर्गेनिज्म उसको डेवलप करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन है कि सिस्ट जो है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो सिस्ट जो है वो क्या करती है, अनफेवरेबल कंडीशन में इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और फेवरेबल कंडीशन में जो है ये ब्रेक हो जाती है टू ओपन ऑल द रिलीज ऑल द डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, सेकेंड प्रोसेस इज बडिंग प्रोसेस। The process of formation of an outgrowth on the body of the parent that ultimately that either, यानी क्या है, यहाँ से हमने क्या समझा, बडिंग क्या है, ये एक आउटग्रोथ है। जैसे एक उभार हो जाता है ना किसी की बॉडी पे, तो ऐसे ही ये एक आउटग्रोथ है, उभार है पेरेंट की बॉडी पे। ठीक है, जो कि क्या होता है, धीरे धीरे ग्रो करती रहती है। सो इट डी अटैच, ये या तो जो है डी अटैच हो जाती है और स्टे अटैच टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। तो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, हाइड्रा में एग्जाम्पल दिया गया है, ये बड है और इस तरह से ये ग्रो कर गई। ठीक है, तो ये जो है या तो इसके साथ ही अटैच भी रहती है या इससे अलग होकर एक नया ऑर्गेनिज्म भी प्रोड्यूस कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा द बड डी अटैच फ्रॉम द पेरेंट। ठीक है, हाइड्रा के अंदर क्या है, जो बड है वो डी अटैच हो जाती है, जबकि जो यीस्ट होती है, यीस्ट के अंदर ये डी अटैच नहीं होती हैं और एक कॉलोनी के रूप में ग्रो करती हैं। कॉलोनी इन द सेंस, मान लीजिए ये एक यीस्ट है और यीस्ट के अंदर ये जब ग्रो करेगी तो ऐसे जो है ये लगातार ग्रो करते रहते हैं और ये जो है किस में होती हैं, कॉलोनी में रहती हैं। ठीक है, कॉलोनी का मतलब बहुत सारी सेल्स इकट्ठी रहती हैं। ठीक है, तो यीस्ट में क्या होगा, द बर्ड्स रिमेन अटैच टू इवेंचुअली फॉर्म ए कॉलोनी ऑफ यीस्ट सेल्स। तो इस तरह से यीस्ट सेल की एक कॉलोनी जो है वो बन जाती है। ठीक है, और जो हाइड्रा है उसमें ये डी अटैच भी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, नंबर थर्ड है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो प्रोसेस है, इन दिस प्रोसेस द फिलामेंट ऑफ पेरेंट सेल ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी, जो पेरेंट सेल है लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी है, इट ब्रेक इंटू मैनी फ्रेगमेंट, ये जो है कई सारे फ्रेगमेंट में टूट जाती है, कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ सेल्स, जिसके अंदर जो है कम नंबर की सेल्स हों तो भी ये जो है नए ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हो कि उसमें क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है। कैन बी वन सेल टू, इवन अगर एक सिंगल सेल भी है तो भी ये जो है क्या करेगा, नया फ्रेगमेंट जो है उसको जनरेट कर देता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मैनी फिलामेंट फ्रॉम ईच फ्रेगमेंट। एक सिंगल सेल से भी इसमें फ्रेगमेंट जो है वो डेवलप हो जाता है। इस तरह से देखिए स्पायरोगायरा में ये स्पायरोगायरा जो है ब्रेक हो जाता है और हर एक न्यू जो फ्रेगमेंट होगा वो एक नया स्पायरोगायरा प्रोड्यूस कर देगा। दिस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा। अब आपको यहाँ पे 4 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, जिसके आंसर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज बाइनरी फिजन इन अमीबा डिफरेंट फ्रॉम दैट इन प्लाज्मोडियम, कि जो बाइनरी फिजन होता है अमीबा में, ठीक है, वो प्लाज्मोडियम से कैसे डिफरेंट है, ये आपको बताना है। सो आंसर रहेगा अमीबा अंडरगो बाइनरी फिजन। अमीबा के अंदर जो है बाइनरी फिजन होता है, यानी अमीबा में जो सेल है वो 2 में डिवाइड होती है, दैट इज अमीबा डिवाइड टू प्रोड्यूस 2 डॉटर अमीबा। अमीबा डिवाइड होता है और 2 डॉटर अमीबा बनती हैं, वेयर एज प्लाज्मोडियम अंडरगो मल्टीपल फिजन, जबकि जो प्लाज्मोडियम है उसमें मल्टीपल फिजन जो है होता है, दैट इज मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड साइमल्टेनियसली बाय अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनिज्म इन केस ऑफ मल्टीपल फिजन। तो ये दोनों में डिफरेंस रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, कैन अ फिलामेंट ऑफ स्पायरोगायरा मेक अ होल फिलामेंट फ्रॉम वन सेल, तो क्या जो है एक फिलामेंट से स्पायरोगायरा के होल फिलामेंट बन सकता है। तो आप लिख देंगे यस, स्पायरोगायरा स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली एंड अ फिलामेंट ऑफ स्पायरोगायरा मेक अ होल फिलामेंट फ्रॉम वन सेल। ये भी आप कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख दीजिए इसको, यस अ फिलामेंट ऑफ स्पायरोगायरा मेक अ होल फिलामेंट फ्रॉम वन सेल। ठीक है, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ अ कॉलोनी ऑफ यीस्ट। ठीक है, यीस्ट की कॉलोनी क्या होती है, कॉलोनी हम किसको कहते हैं,
सो यीस्ट सेल ग्रोइंग ऑन सॉलिड सरफेस फ्रॉम मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। यीस्ट सेल किसी भी सरफेस पे, सॉलिड सरफेस पे ग्रो करती है, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, दैट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स विद स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ठीक है, जिसमें मल्टी डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं और उनके स्पेशल फंक्शन होते हैं। दीज आर नोन एज कॉलोनीज। इनको हम क्या कहते हैं? कॉलोनीज कहते हैं। और इस तरह से आप इसमें डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये कॉलोनीज है यीस्ट की। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सिस्ट इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में सिस्ट का क्या सिग्निफिकेंस है? ठीक है, so the main significance of cyst are to protect against adverse changes in the environment। main significance क्या है cyst का? ये protect करता है, ठीक है, अगेंस्ट एडवर्स चेंजेस। जो भी एनवायरनमेंट में एकदम से एडवर्स ड्रास्टिक चेंज होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। इनसाइड द सिस्ट द न्यूक्लियस डिवाइड टू फॉर्म न्यूमरस स्मॉल न्यूक्लियाई। सिस्ट के अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है एंड टू फॉर्म न्यूमरस स्मॉल न्यूक्लियाई, बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ईच न्यूक्लियाई विद सराउंडिंग साइटोप्लाज्म फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, हर एक न्यूक्लियाई जो है वो अलग से साइटोप्लाज्म से सराउंड करके एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी को क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।